बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैबुर रहमान अपने आज के लेक्चर के साथ एक बार फिर आपके साथ है। स्टूडेंट, आज जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 4 आजकल पढ़ रहे हैं बीएससी मैकेनिक्स का सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी। इस सिलसिले में अब तक हम 20 लेक्चर्स जो हो चुके हैं। आज के लेक्चर में ये पेज नंबर 90 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 है, जो कि क्यू के गौरी साहब की बुक से हम पढ़ रहे हैं। याद रखें कि इससे पहले हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है बिकॉज हर टॉपिक के लिए जब भी कोई एग्जाम्पल आई है तो गौरी साहब ने उसका नंबर 1 से स्टार्ट किया है। तो इस लिहाज से जो वहाँ पे टाइटल दिया हुआ है वही मैं अपनी वीडियोस में भी लेक्चर्स में भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली इससे पहले हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर चुके हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 इसलिए 1 है क्योंकि ये पेज नंबर 90 के ऊपर पहली एग्जाम्पल है और इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द सर्कल x square plus y square is equal to a square which lies in the first quadrant। तो इस एक रीजन का हमने सेंट्रॉयड मालूम करना है। ओके, यहाँ पे चलिए सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं एक सेंटर सर्कल। ये फर्ज कर लें हमारे पास एक सर्कल आ गया। अब इसको हम एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस भी ड्रॉ कर देते हैं। ये एक सर्कल है जिसका हमने मालूम करना है सेंट्रॉयड, लेकिन इसके सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये याद रहे। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इस सारे एरिया की। हमारा ताल्लुक सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से है। तो इस बाकी चीज़ों को हम फिर डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। ये पॉइंट हम कह देते हैं हमारे पास ओरिजिन है O, जिसकी कोऑर्डिनेट 0 0 हम देते हैं हमेशा। और ये सर्कल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसके अंदर ये जो रीजन है दैट इज़ बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ से इस तरफ ये एक्स एक्सिस ने बाउंड किया हुआ इसे, एक्स एक्सिस, और इस तरफ वाई एक्सिस। और ये जो कर्व है ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इनके दरमियान जो हमारे पास बन रहा है एरिया, इस जगह पे किसी जगह पे होगा पॉइंट G, जिसका हमने मालूम करना है सेंट्रॉयड। तो ये हमने इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। यहाँ पे थोड़ा सा ये बताते चलें कि अगर ये पॉइंट हमारे पास 0 0 है तो फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू a, और सिमिलरली सिमेट्री की वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक भी a के बराबर। अब ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस में हमें पता है कि इस लाइन के ऊपर y 0 रहेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर a है तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a और 0, और इसी तरह यहाँ भी हो जाएंगे 0 और a, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास जो लिमिट आ जाएगी वो हो जाएगी 0 से a तक की, राइट। तो यहाँ तक ये जो कुछ हमने बनाया है इसको हम लिख भी लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमने लिख लिया, कंसिडर द रीजन, ये वाला रीजन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एंड और ये इक्वेशन सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। तो अब हम जानते हैं, हम कहते हैं कि वी नो दैट स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो लाजमी शेयर, कमेंट और दोस्तों से शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।
हम कहते हैं कि वी नो दैट, अब ये हमारे पास क्या है, ये एक रेगुलर शेप नहीं है, एक प्लेन कर्व है जो कि 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर बनी हुई है। तो ऐसी सूरत में हम इसका जो सेंट्रॉयड मालूम करते हैं, वो फार्मूला उसका है, वी नो दैट सेंट्रॉयड of a plane curve is given by, उसका फार्मूला क्या है, अगर हमने x मालूम करना होगा तो हम मालूम करते हैं इंटीग्रल एक्स वाई इंटू डी एक्स। ये फार्मूला हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और यहाँ पे चूँकि लिमिट हमारी 0 से a तक है तो हम इसको लिख लेंगे 0 टू a। ये देखें, ये 0 0 और ये a, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 से लेके a तक इसकी लिमिट है। और इसको डिवाइड करेंगे इंटीग्रल y dx, और इसकी y के साथ जो लिमिट है वो भी, ये देख लें, यहाँ से 0 0 से इस a तक, 0 से a तक है। तो इसको तो आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड अगर हमें y मालूम करना हो तो y का फार्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हमने पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स। लिमिट सेम रहेगी 0 टू a, और डिनोमिनेटर भी सेम रहेगा, इंटीग्रल वाई डी एक्स फ्रॉम 0 टू a, और इसको हम कह देंगे दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखते हैं, इस जगह पे हमारे पास x तो वैसे ही रहेगा, y की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करके इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें और या इधर भी पुट कर देंगे तो हमारे पास सेंट्रॉयड फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ से मालूम करते हैं y फ्रॉम गिवन इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से y हमारे पास आ जाएगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर उधर जाके नेगेटिव हो गया। और यहाँ से अब हम मालूम कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। लो जी, हमने मालूम कर लिया, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। इस y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, आंसर आ जाएगा इसको इंटीग्रेट करने के बाद। पुट इन इक्वेशन 1 एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, ऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, इंटीग्रल एक्स, वाई की जगह आ जाएगा ये a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू a, डिवाइडेड बाय वाई डी एक्स है, तो y की जगह ये आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट इंटू डी एक्स, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू a। अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करना है। अब हम करते क्या हैं कि इसको हम यूँ लिख सकते हैं, इंटीग्रल a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, इस x को मैंने ले गया यहाँ पे और इंटू डी एक्स कर दिया, और दिस इज फ्रॉम 0 टू a। ये अगले स्टेप में मैं बताता हूँ कि अब इसके साथ हमने क्या करने जा रहे हैं। दिस इज इंटीग्रल a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx from 0 to a। So this implies इंटीग्रल, ये लिखा हमने पहले a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, यहाँ पे है हमारे पास x इंटू डी एक्स। अब ये हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे मौजूद हो जाए
तो इसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है, इसमें हम एक प्लस ऐड कर देते हैं इसकी पावर में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव है एक्स स्क्वेयर का, बल्कि ये माइनस एक्स स्क्वेयर का, दैट शुड बी -2x हमारे पास होना चाहिए। तो इस x को इसलिए इधर लेके आए कि यहाँ पे हम -2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। -2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया x के साथ, और इसी -2 से हमने इस फैक्टर को डिवाइड भी कर दिया ताकि इसमें कोई चेंज भी ना आए। तो अब हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव है -2x वो अवेलेबल हो गया। दिस इज़ फ्रॉम 0 टू a। और नीचे जो है इसकी इंटीग्रल हम डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन चलिए अभी हम नहीं लिखते, अगले स्टेप्स में देखते हैं। a² - x² इसका अंडर रूट और इंटू dx एंड लिमिट इज़ फ्रॉम 0 टू a। अब हम दोनों को डिफ्रेंशिएट अपना इंटीग्रेट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा हमारे पास, इस -1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, बाकी रह गया a² - x² इंटू -2x का इंटीग्रेशन। तो वो हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव अब -2x मौजूद है, तो इसकी जो ये पावर है a² - x², इसकी पावर 1/2, इसमें एक प्लस हो जाएगा और इसी से हम डिवाइड भी कर देंगे फिर 1/2 + 1, और इसकी लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 टू a डिवाइडेड बाय। अब इसकी जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करना की ज़रूरत नहीं है, आप इसका डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। ये एक मशहूर आइडेंटिटी है, फार्मूला है, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इंटीग्रेट करने की, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका जवाब लिखें। x = x इंटू a² - x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a एंड इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 टू a। तो ये हमने इंटीग्रेट कर दिया इन दोनों को। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2, ये हो जाएगा a² - x², इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय भी 3/2, और इसकी वैल्यू वही रेंज 0 टू a डिवाइडेड बाय, ये उसी तरह रहा क्योंकि अभी हम इसके अंदर वैल्यू पुट नहीं कर रहे, डिवाइडेड बाय 2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a फ्रॉम 0 टू a। अब ये इसको उठा के हम 2 को इस ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ लिख सकते हैं, और साथ ही a की अब वैल्यूज भी पुट कर देते हैं, लिमिट सी। तो ये हो जाएगा -1/2, ये 2 उठ के इस न्यूमरेटर के साथ आ गया, तो ये बन गया 2 इंटू a² - x², इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3। चलें अभी स्टेप में भी हम नहीं पुट कर रहे, 0 टू a डिवाइडेड बाय, इसमें पुट कर देते हैं। जब हमने a पुट किया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, x इंटू a² - x की जगह जब a आया तो ये भी a² हो गया, अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स। अब इस x की जगह ये a आएगा, तो ये हो गया a/a, a से a कैंसिल हो गया, तो साइन इनवर्स 1 रह जाएगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ साइन इनवर्स 1 माइनस। अब दूसरी सूरत में हमने ये 0 पुट करना है, तो जब 0 पुट करेंगे इस फैक्टर में, तो x 0 हो गया, तो इस पूरे का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। इसी तरह इस x की जगह पे जब हमने ये 0 पुट किया, तो साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो ये सारा फैक्टर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंपल 0।
तो ये हमने वैल्यूज़ पुट करनी। इस जगह पे हम 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, बाकी हमारे पास जो बचेगा वो बच जाएगा -1/3 इंटू, अब यहाँ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्र माइनस एक्स की जगह हमने पहले पुट किया ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्र इसकी पावर 3/2 ये हमने अलग कर दिया, माइनस दूसरी दफ़ा हम पुट करेंगे अब ये 0, तो जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्र माइनस एक्स की जगह 0 हो गया, इसकी पावर 3/2। तो दूसरे लफ्ज़ में ए स्क्र माइनस 0 करेंगे, चलो चलने देते हैं, डजेंट मैटर, अगली दफ़ा इसको सीधा कर लेंगे। और ये बाकी बचेगा, ये ए स्क्र माइनस ए स्क्र 0 हो गया, तो ये सारा फैक्टर 0 हो गया। तो यहाँ पे ये 0, ये भी 0, सिर्फ ये बच गया, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे ए स्क्र बाई 2 और साइन इनवर्स 1 इसके बराबर होता है, साइन 90 जो है वो 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिकॉज साइन इनवर्स 1 ये π/2 के बराबर होता है, ये अपनी याद रखना है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन खासा सिंप्लीफाइड शेप में आ गया है। यहाँ से -1/3 ए स्क्र माइनस ए स्क्र, ये फैक्टर तो सारे का सारा ये भी 0 हो गया। तो इस -1/3 को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये -1/3 और ये माइनस, तो ये दोनों मिलके प्लस हो गया, +1/3। अब ये ए स्क्र माइनस 0 ए स्क्र रह गया, ए स्क्र की पावर 3/2 जब करेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अब ए की पावर आ जाएगी 3, तो ये इधर आ गया ए की पावर 3 डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्र डिवाइडेड बाय 2 × 2 4। तो दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास हो गया a³/4 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 ये a³/3 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 4/π(a²). अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस a² से a³ 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक a रह जाएगा, तो ये हो गया 4a डिवाइडेड बाय 3 × π 3π। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया। x यानी ऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड हमारे पास ये आ गया। अब हमें y भी मालूम करना है, तो भाई हम आगे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम कहेंगे सिमिलरली बाय सिमेट्री। उसको अगर हम सॉल्व भी करेंगे ना इक्वेशन नंबर 2 को, तो आएगा यही, हम लिख देंगे डायरेक्ट y बार इज इक्वल टू 4a/3π। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है जो कि हमने निकालना था। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह, छोटा सा क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो इसको लाजमन शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।